ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखें अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, फिर से समझें। पहले जीव, जीव के दो भेद, संसारी जीव, मुक्त जीव। फिर संसारी जीवों के दो भेद, त्रस जीव, स्थावर जीव। त्रस जीवों के चार भेद, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री। स्थावर जीवों के पांच भेद किए, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। फिर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों के दो दो भेद, सूक्ष्म और बादर। वनस्पति कायक के दो भेद, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति। फिर साधारण वनस्पति के दो भेद, नित्य निगोद, इतर निगोद। फिर नित्य निगोद के दो भेद, सूक्ष्म बादर, और इतर निगोद के दो भेद, सूक्ष्म बादर। इस प्रकार से एक इंद्रिय जीवों के जब हम भेद करते हैं तो 14 भेद बन जाते हैं। ठीक है, अब अगला सूत्र दे रहे हैं, द्विइंद्रियादयस्त्रसाः। बोले, द्विइंद्रियादयस्त्रसाः। यहां बता रहे हैं त्रस जीव किसे कहते हैं या त्रस जीव कौन होते हैं। तब लिखा द्विइंद्रियादयस्त्रसाः, दो इंद्रिय आदि जीव त्रस जीव कहलाते हैं। जो एक इंद्रियों का चार्ट है, इस चार्ट को बना करके हम आज आपके ग्रुप पर, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे, उसमें और अच्छे से देख लेना। या ये वीडियो या ऑडियो इसकी जो रिकॉर्ड होगी उसको हम भेज देंगे, तो आप द्वारा पढ़ करके, सुन करके फिर अपनी कॉपी पर इसके चार्ट बना लेना। ठीक है, अब त्रस जीव बता रहे हैं, द्विइंद्रियादयस्त्रसाः, दो इंद्रिय आदि जीव त्रस जीव कहलाते हैं। दो इंद्रिय आदि, आदि से क्या मतलब है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये जीव त्रस जीव कहलाते हैं। ठीक है, ये जीव त्रस जीव कहलाते हैं। त्रस जीवों में दो प्रकार से भेद करते हैं। त्रस जीवों में कितने भेद करते हैं, दो प्रकार से, एक विकलेंद्रिय और एक सकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय इंद्रियां पांच हैं, जिसके पांचों इंद्रियां हैं वो सकलेंद्रिय, और जिसके पांच नहीं हैं, कुछ कम हैं, तो उनको बोलते हैं विकलेंद्रिय। जैसे हम विकलांग बोलते हैं, किसी के पूरे अंग जब नहीं होते हैं तो उस व्यक्ति को विकलांग बोलते हैं। इसी तरह से जिस जीव के पूरी इंद्रियां नहीं हैं उनको हम विकलेंद्रिय बोलते हैं। ये कितने होते हैं, ये तीन होते हैं, इसलिए विकलत्रय ये शब्द कहा जाता है। विकलत्रय का मतलब दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय, ये विकलत्रय कहलाते हैं, और पंचेंद्रिय सकलेंद्रिय कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला सूत्र लिखा, इंद्रियां कितनी होती हैं। अभी ये तो बता दिया आपने, दो इंद्रिय आदि जीव त्रस जीव हैं, तो दो इंद्रिय आदि, आदि का मतलब तो फिर कभी अंत ही नहीं होगा। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, छह इंद्रिय, सात इंद्रिय, आठ इंद्रिय, कहां रुके हम, रुकना भी तो पड़ेगा कि नहीं। तब अगला सूत्र इन्होंने लिखा कि कहां रुकना है, पंचेंद्रियाणि। पंचेंद्रियाणि, इंद्रियां पांच होती हैं। जब इंद्रियां पांच होंगी तो हमें पांच संख्या तक रुकना है। त्रस जीव कौन कौन से, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय, पांच से ज्यादा नहीं। ठीक, इंद्रियां कितनी हैं, पांच। पांच इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। जो हमारा पूरी ये बॉडी है, ये जो स्किन है, इसको हम स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। ये स्पर्शन इंद्रिय है, जिससे हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम और ठंडा, गरम, इस प्रकार से 8 प्रकार का ज्ञान होता है। ये स्पर्श के 8 गुण हैं। ये स्पर्श के 8 गुण हैं। तो स्पर्शन इंद्रिय से हमें काय का ज्ञान होता है, ठंडी हवा चल रही है, ये पानी गर्म है, ये वस्तु बहुत मुलायम है, ये बहुत कड़क है, ये जो ज्ञान हुआ ये स्पर्शन इंद्रिय से होता है। पहली इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय होती है। दूसरी इंद्रिय कौन सी है, दूसरी इंद्रिय है रसना। जो हमारी जिह्वा है, जीव, उस जीव को हम रसना इंद्रिय कहते हैं। इससे काय का ज्ञान होता है, इससे हम रस को चखते हैं। ज्ञान क्या होगा, इससे 5 प्रकार का रस होता है। 5 प्रकार का रस कौन सा, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसायला।
ऐसे 5 प्रकार का रस है। 5 प्रकार के रसों का ज्ञान रसना इंद्री से होता है। नींबू खट्टा होता है और शक्कर मीठी होती है, मिर्ची चरबरी होती है, नीम कड़वी होती है और आंवला कसायला होता है। ठीक है, तो ये रसना इंद्री हो गई। फिर ऊपर चलेंगे तो घ्राण इंद्री, जो हमारी नासिका है, इस नासिका को घ्राण इंद्री कहते हैं। इससे हमें सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है। 2 ही हैं, सुगंध या दुर्गंध। अच्छी गंध सुगंध है, जो हमें प्रिय लग रही है तो सुगंध है, और हमें अप्रिय लग रही है तो दुर्गंध है। ठीक, इसी तरह से चौथी इंद्री है चक्षु इंद्री। चक्षु इंद्री किसे कहेंगे? जिससे हमें दिखाई देता है। तो हम क्या देखते हैं? हम पुद्गल के पदार्थ देखते हैं, लेकिन हम पदार्थ नहीं देखते, हमें उन पदार्थों का रंग दिखता है, उनका वर्ण। वो वर्ण मुख्य रूप से 5 प्रकार का है, काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। ये मूल रंग 5 ही हैं। बाकी रंग जितने बने हैं इन्हीं 5 रंगों की सहायता से बनते हैं। तो हमारे चक्षु इंद्री का विषय क्या हुआ? 5 रंगों की पहचान करना, काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। फिर कर्णेंद्री क्या है? जिससे हमें शब्द आदि सुनाई पड़ते हैं या शब्द आदि का ज्ञान होता है, उसे हम कर्णेंद्री कहते हैं। इससे हमें शब्दों को बताया गया, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इन 7 स्वर का ज्ञान होता है या 7 शब्दों का ज्ञान होता है, या जिससे हमें तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, वह इंद्री कर्ण इंद्री कहलाती है। तो इस प्रकार से ये 5 इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रियां क्रम क्रम से प्राप्त होती हैं। यदि कोई एक इंद्रिय जीव है तो उसके एक इंद्रिय कौन सी होगी? स्पर्शन। ऐसा नहीं है कि 5 में से कोई भी इंद्रिय हो जाए, नहीं। एक इंद्रिय जीव होगा तो सबसे पहली स्पर्शन इंद्रिय होगी। 2 इंद्रिय जीव होगा तो स्पर्शन और रसना होगी। 3 इंद्रिय जीव होगा तो स्पर्शन, रसना और घ्राण होगी। 4 इंद्रिय जीव होगा तो स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। और 5 इंद्रिय जीव होगा तो 5 इंद्रियां हो जाएंगी। इस प्रकार से इंद्रियों की प्राप्ति होती है। अब हम इंद्रियों के भेद समझेंगे कि ये इंद्रियां कितने प्रकार की। ये इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। अगला सूत्र लिखा द्विविधानी। अगला सूत्र क्या लिखा? द्विविधानी। ये 5 प्रकार की इंद्रियां 2-2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? 5 इंद्रियां। अब 2 प्रकार से कौन कौन से हैं? पहले अपन सूत्र पढ़ेंगे फिर बताएंगे। निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम। बोले निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम। निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम। 5 प्रकार की इंद्रियां 2-2 प्रकार की होती हैं, एक द्रव्येन्द्रिय और एक भावेन्द्रिय। 5 प्रकार की इंद्रियां, स्पर्शन इंद्रिय के भी 2 भेद, द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय। रसना इंद्रिय के भी 2 भेद, द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय। इस प्रकार 5 इंद्रियों के ये 2-2 भेद लगेंगे। अब द्रव्येन्द्रिय किसे कहते हैं? तो सूत्र में देखें, निर्वृत्ति उपकरणे। निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येन्द्रिय कहते हैं। किसको? निर्वृत्ति और उपकरण को। निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येन्द्रिय कहेंगे। निर्वृत्ति क्या कहलाती है? निर्वृत्ति का मतलब होता है रचना होना। किसी चीज का हम जो निर्माण करते हैं, उस निर्माण करने को निर्वृत्ति कहा जाता है। ठीक है। अब ये निर्वृत्ति भी 2 प्रकार की होती है, ध्यान से समझना है। ये जो निर्वृत्ति है ये 2 प्रकार की, एक अभ्यंतर निर्वृत्ति और एक बाह्य निर्वृत्ति। एक अभ्यंतर और एक बाह्य। हमारी जब इंद्रियों की रचना होगी तो 2 प्रकार से होगी। हमारी एक आत्मा है और दूसरा शरीर है। आत्मा अंदर है, शरीर बाहर है। आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, शरीर दिखाई देता है। तो जब इंद्री का आकार मान लो बनना है, हमारी माना कि ये चक्षु इंद्री बननी है, तो इस चक्षु इंद्री में से ध्यान से देखें हम, ये जो आंख हमें दिखाई दे रही है, इस आंख में ये जो इतनी बड़ी आंख है, इस पूरी आंख से नहीं देखते।
इसके अंदर जो ये काला मंडल दिख रहा है उस काले मंडल से देखते हैं। अब वो काला मंडल भी इतना बड़ा है, उस पूरे काले मंडल से नहीं देखेंगे, उस काले मंडल के बीच में भी एक छोटा सा राई के दाने के बराबर एक पार्ट होता है जिसको साइंस में रेटिना कहा जाता है। उस रेटिना से हम देखते हैं। तो हमारी चक्षु इंद्री कौन सी है? हमारी चक्षु इंद्री पूरी आंख ना होकर के वो जो रेटिना बिंदु है, वो रेटिना बिंदु हमारी चक्षु इंद्री है। तो उस रेटिना बिंदु पर आत्मा के प्रदेश हैं कि नहीं है? हैं। तो उस रेटिना बिंदु पर आत्मा के प्रदेश भी हैं और पुद्गल के प्रदेश भी हैं, तभी तो वो रेटिना बिंदु बना है। तो अब यहां पर निर्वृत्ति समझेंगे। उस रेटिना बिंदु पर या उस चक्षु इंद्री पर आत्मा का प्रदेश इंद्री के आकार का हो जाना, आत्मा के प्रदेशों का इंद्रिय के आकार का हो जाना, इसको बोलेंगे हम अभ्यंतर निर्वृत्ति। और फिर पुद्गल के प्रदेशों का इंद्रिय के आकार का हो जाना, उसको कहेंगे हम बाह्य निर्वृत्ति। ठीक है। हमारी आंख जब बननी थी, जब हमारी आत्मा किसी अन्य पर्याय से मरण करके इस मनुष्य पर्याय में आई, तो मनुष्य पर्याय में आते ही अंतर मुहूर्त में उसने पर्याप्तियां पूर्ण की। अब फिर यहां शरीर आत्मा तो पहुंच गई उधर, अब पुद्गल प्रदेशों का ग्रहण प्रारंभ होगा और उन पुद्गल प्रदेशों की जो वर्गणाएं ग्रहण होंगी उनका आकार बनेगा अपने मनुष्य की आकृति का। धीरे धीरे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में उस बच्चे का आकार पूरा डेवलप होने लगता है। तो जब वो उसका आकार डेवलप होगा, उसमें आत्मा का जो आत्मा के प्रदेश हैं उनका आकार इंद्रियों के आकार से भी बटेगा। तो जब आत्मा के प्रदेश इंद्रिय के आकार के हो जाएंगे, यहां आंख बनेगी, यहां कान बनेगा, यहां नाक बनेगी, यहां रसना इंद्री बनेगी, तो आत्मा के प्रदेश भी तो उस रूप से बटेंगे। तो जब आत्मा के प्रदेश इंद्रिय के आकार के होते हैं उसे हम बोलते हैं अभ्यंतर निर्वृत्ति। ठीक है। अब जैसे ही आत्मा का आकार बन गया, अब पुद्गल प्रदेश भी उस आकार के हो जाएंगे। आंख यहां बननी है तो इस तरह के हो गए, कान इधर ऐसे बनने थे तो पुद्गल के प्रदेश इधर कान जैसे हो गए। हर जीव के आंख, नाक, कान का आकार अलग अलग होता है, तो उसी हिसाब से आत्मा का आकार हो जाएगा, उसी हिसाब से पुद्गल प्रदेशों का आकार हो जाएगा। तो आत्मा के प्रदेशों का इंद्रियाकार होना ये अभ्यंतर निर्वृत्ति, और पुद्गल के प्रदेशों का इंद्रियाकार होना ये बाह्य निर्वृत्ति। ठीक है। अब रचना हो गई हमारी किस चीज की? रेटिना बिंदु की। और उस रेटिना बिंदु पर देखने की शक्ति भी आ गई, आत्मा के प्रदेश पहुंच गए। अब इस रेटिना बिंदु की रक्षा करनी है, बहुत महत्वपूर्ण इंद्रिय है ये, क्योंकि ये हमें जीवन भर देखने में काम आएगी। इससे हम देखेंगे, वस्तु को जानेंगे, तो हमें इसकी रक्षा करनी है। तो प्रकृति से ही इस रेटिना बिंदु के चारों तरफ ये काला मंडल कर दिया, फिर एक सफेद मंडल कर दिया, फिर ऊपर से एक झिल्ली भी लगा दी, उसमें एक तरल पदार्थ भी भरा रहता है जिससे वो काला मंडल इधर और इधर होता रहता है। ठीक है। तो ये जो काला मंडल है, सफेद मंडल है, ये कहलाएगा उपकरण। उपकरण किसे कहते हैं? जो अभ्यंतर या बाह्य निर्वृत्ति की रक्षा करे। निर्वृत्ति जो हुई है, रचना जो हुई है, उसकी रक्षा करने वाला उसको बोलते हैं उपकरण। ऐसा उपकरण भी 2 प्रकार का, अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। तो जो रेटिना बिंदु की रक्षा करेगा, ऐसा काला मंडल और सफेद मंडल, ये तो हो गया हमारा अभ्यंतर उपकरण। और इसके ऊपर जो पलक बनी है, भौएं बनी है, पलक के बाल बने हैं, ये बाह्य उपकरण है। इस प्रकार से हमारी इंद्रिय बनती है। ये द्रव्य इंद्रिय की रचना हुई। जो बाहर का आकार हमें देखने में आ रहा है, ये उस आकार का पूरा ज्ञान इस सूत्र से मिलता है। फिर से समझें, अब इसको उदाहरण से समझ लेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। जो रेटिना बिंदु पर आत्म प्रदेश आए हैं, ये अभ्यंतर निर्वृत्ति। रेटिना बिंदु पर जो पुद्गल प्रदेश आए हैं, ये बाह्य निर्वृत्ति। अब रेटिना बिंदु की रक्षा करने वाला ये जो काला सफेद मंडल है, ये अभ्यंतर उपकरण। और फिर इसकी भी रक्षा करने के लिए जो पलक, भौं और बाल बनाए गए हैं, ये बाह्य उपकरण। क्लियर हुआ? इसी तरह से नाक में लगेगा, इसी तरह से कान में लगेगा। ये हमें इतनी बड़ी नाक दिख रही है, हम इतनी पूरी नाक से नहीं सूंघते हैं।
इस नाक के अंदर जाकर के यहां पर जैसा रेटिना बिंदु छोटा सा है, इतने ही छोटे अंदर आत्म प्रदेशों का एक समूह होता है, उससे हमें सुगंध का ज्ञान होता है। और उस पर जो पुद्गल के प्रदेश होंगे वो बाह्य निर्वृत्ति हो गई। फिर ये पूरी नाक का आकार बन गया, ये बाह्य अभ्यंतर उपकरण। इसमें जो अंदर नाक के अंदर भी बाल वगैरह होते हैं, ये बाल इसीलिए होते हैं जिससे वो सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता रहे, कोई धूल मिट्टी जा करके उसको नष्ट ना कर दे, उसको नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वो बाल वगैरह बने होते हैं, जिससे धूल मिट्टी अंदर जाती है तो वहीं रुक जाती है और फिर हमें छींक आती है, जिससे वो सब कण बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से कान में लगाएंगे हम। कान में भी जो हम ये बाहर का आकार देख रहे हैं, ये तो उपकरण है, ये निवृत्ति नहीं है। निवृत्ति तो इसके अंदर जो एक पर्दा होता है, कान का पर्दा कहा जाता है, उस पर जब ध्वनि टकराती है तब हमें सुनाई देता है। तो वो जो कान का पर्दा है उस पर जो आत्म प्रदेश है वो अभ्यंतर निवृत्ति या अभ्यंतर निवृत्ति कर्णेंद्री। फिर उस पर जो पुद्गल के प्रदेश हैं वो बाह्य निवृत्ति। फिर उसको जो सहायता कर रहा है, इधर कान में भी बाल होते हैं, वो है अभ्यंतर उपकरण। और ये कान का ऐसा घुमावदार आकार बनना, ये बाह्य उपकरण। तो ऐसे पांचों इंद्रियों में ये लगाया जाता है। पांचों इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, द्रव्येंद्री और भावेंद्री। तो अभी हमने द्रव्येंद्री का स्वरूप समझा। द्रव्येंद्री किसे कहेंगे? निवृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्री कहते हैं। निवृत्ति रचना विशेष को निवृत्ति कहते हैं, और उस रचना की जो सहायता करता है, उसकी जो रक्षा करता है, उसे हम उपकरण कहते हैं। रचना भी दो प्रकार की, निवृत्ति दो प्रकार की, अभ्यंतर निवृत्ति बाह्य निवृत्ति, और उपकरण भी दो प्रकार का, अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। ठीक है, ये हो गई द्रव्येंद्री। अब ये तो बाहर का आकार बन गया, आत्मा के प्रदेश भी आ गए, नाक बन गई, आंख बन गई, कान बन गया, सब बन गया। अब आएगी भावेंद्री। भावेंद्री किसे कहेंगे? देखें सूत्र देखें, लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम, लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। फिर से बोले, लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। यहां बता रहे हैं लब्धि और उपयोग, ये दोनों भावेंद्री कहलाते हैं। लब्धि और उपयोग। लब्धि किसे कहते हैं? लब्धि कहते हैं जो आंख बनी है या जो नाक या कान बने हैं, इसमें जानने की शक्ति, हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। ठीक है, इस क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहा जाता है। जैसे आंख हमारे भी बनी है, आपके भी बनी है, हर व्यक्ति के बनी है, लेकिन सबके जानने की शक्ति अलग अलग है। किसी को 2 मीटर का स्पष्ट दिखता है, किसी को 5 मीटर तक का स्पष्ट दिखता है, किसी को 15 इंच तक का स्पष्ट दिखता है, किसी को टीवी देखते हैं तो सब कुछ नीचे की पट्टी पढ़ने में आ जाती है बिना चश्मे के, और किसी को दिखता तो है लेकिन नीचे क्या लिखा है ये पढ़ने में नहीं आता। तो ये क्या है? ये अपना अपना क्षयोपशम, इसी को हम लब्धि कहते हैं। अब ये जो क्षयोपशम है ये पांचों की अलग अलग होगी। कर्णेंद्री का क्षयोपशम अलग, चक्षु इंद्री का अलग, घ्राण इंद्री का अलग, सबका अलग अलग। हो सकता है हमारे चक्षु इंद्री का क्षयोपशम कम हो गया, कर्णेंद्री का पूरा है। कई लोग बूढ़े लोग होते हैं, 70-80 साल के हो जाते हैं, उनको दिखाई देना कम हो जाता है, और किसी किसी का सुनना बहुत तेज हो जाता है, खूब दूर की बात भी सुन लेते हैं। किसी किसी का सुनना कम हो जाता है, दिखना नहीं कम होता। तो हर एक इंद्री का क्षयोपशम अपना अपना सभी जीवों का अलग अलग होता है। जैसे एक कुत्ता होता है, उसके सूंघने की शक्ति बहुत है, उसके घ्राण इंद्री का क्षयोपशम बहुत है, इसीलिए पुलिस में या मिलिट्री में या कहीं जो डॉग स्क्वाड होते हैं, जहां खोजी कुत्ते होते हैं, वो सीबीआई वगैरह उन कुत्तों को लेकर के जाती है, वो सूंघ करके ढूंढ लेंगे कि कहाँ है कौन सा व्यक्ति। तो ये सबकी पावर अलग अलग है, क्षयोपशम अलग अलग है। ठीक है, चक्षु इंद्री का क्षयोपशम अलग अलग होता है, देखने का अलग। इन इंद्रियों का क्षयोपशम जो होता है, यदि उत्कृष्ट क्षयोपशम होगा किसी के, तो आगम में जो कथन आया है, स्पर्शन इंद्री का 9 योजन, रसना इंद्री का 9 योजन, घ्राण इंद्री का भी 9 योजन। ठीक है, चक्षु इंद्री का शायद 47,263 योजन, और कर्ण इंद्री का 12 योजन। इतने दूर की बात सुन सकता है,
मतलब 12 योजन, एक योजन 12 किलोमीटर का, एक योजन 12 किलोमीटर का, और 12 योजन का 6 उपसम तो कितना हो गया 144 किलोमीटर। अब सोचो हम यहां बात कर रहे हैं और यदि किसी के कर्णेंद्रिय का उत्कृष्ट 6 उपसम है तो वो 144 किलोमीटर दूर बैठे हुए भी अपनी बात सुन लेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, इतना बड़ा 6 उपसम हो सकता है। तो अब हम अपने आप को सोचें कि इतनी शक्ति हो सकती है और हमें कितनी सी मिली कि हम एक कमरे में भी यदि 2 लोग बात करते हैं तो उस दूसरे व्यक्ति को जोर से बोलना पड़ता है तो भी सुनाई नहीं देता। ठीक है, स्पर्शन इंद्रिय का 9 योजन का 6 उपसम है, मतलब यहां से बैठे बैठे 9 योजन दूर पर क्या वस्तु रखी उसका एहसास हो जाएगा, ठंडी गर्मी सबका। 9 योजन रसना इंद्रिय का मतलब 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर दूर यदि आपके कोई रिश्तेदार हैं और उनके घर में कुछ बन रहा होगा और आपको उत्कृष्ट 6 उपसम होगा तो आपको यही खुशबू आ जाएगी उसकी, यही रस पता चल जाएगा कि आज क्या बन रहा है। तो ऐसे 6 उपसम उत्कृष्ट होता है, ये सबका अपना अपना अलग अलग होता है, इसी को हम लब्धि कहते हैं। ठीक है, उपयोग किसे कहेंगे? उपयोग का मतलब है अब उस 6 उपसम विशेष के द्वारा हमारी आत्मा का परिणाम, जैसे हमारे सबके पास चक्षु इंद्रिय है, हमारे सबके पास घ्राण इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, हम चक्षु इंद्रिय से 100 मीटर तक का देख भी सकते हैं, लेकिन यदि हमारा ध्यान होगा तो हमें दिखाई देगा और ध्यान नहीं होगा तो हमारे सामने से कौन निकल गया पता ही नहीं चलेगा। आप सभी लोग मोबाइल पर यहां सुन रहे हैं, यहां पर आपको सबके कानों में शब्द पड़ रहे होंगे, कर्णेंद्रिय सबकी है, शब्द पहुंच रहे होंगे, लेकिन यदि ध्यान सुनने की तरफ नहीं होगा तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो भावेंद्रिय कब काम करेगी? 6 उपसम भी हो और 6 उपसम के साथ साथ हमारा उपयोग भी उसी तरफ होगा तो हमें उस इंद्रिय संबंधी ज्ञान हो जाएगा। यदि ध्यान नहीं होगा हमारा तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा, जबकि शब्द तो कानों में पड़ेंगे लेकिन शब्द कान में पड़ने के बाद भी हमें सुनाई कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे ये होती है भावेंद्री, लब्धि और उपयोग, ये भावेंद्री कहलाती है। यहां तक ये इंद्रियों का वर्णन हो गया लगभग, जो अपन ने 2 भेद पढ़े। ठीक है, समझ में आ गया। इंद्रिय, 5 इंद्रियां 2-2 प्रकार की, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं, लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। निर्वृत्ति 2 प्रकार की, अभ्यंतर निर्वृत्ति, बाह्य निर्वृत्ति। उपकरण 2 प्रकार का, अभ्यंतर उपकरण, बाह्य उपकरण। ठीक है, अब अगला सूत्र इन्होंने लिखा कि उन इंद्रियों के नाम तो बताओ, अभी नाम तो बताए ही नहीं। देखें, स्पर्श